पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे किस भगवान ने क्यों काटा था अपनी ही माँ का सिर, आखिर क्या कारण था। तो आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महेश, जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और ज्ञानकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने माता का सिर काट दिया था। आखिर उनको ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? आगे हम इस बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। परशुराम के पिता जगमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जगमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गईं और वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वो काफ़ी समय तक वो उन्हें ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफ़ी समय हो गया। महेश जगमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। तभी पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जगमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और वो महर्षि जगमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, सुरवस्तु और विश्वासो भी आश्रम आ गए थे। महेश जगमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माँ को मोहवश ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। यही अपनी ही माँ का वध करने की बात थी, लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का शाप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महेश जगमदग्नि ने उन्हें अपनी माँ की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपनी पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों को वध कर डाला। यह देख ऋषि जगमदग्नि काफ़ी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। वह अपने पिता की बातों का पहले से ही अवगत थे कि वो अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिता उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम जी ने अपनी माँ का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मानकर माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया और इस तरह से परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। परंतु माता तो जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिया। तभी वो अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम जी ने शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने मात हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। ये मृत्यु कुंड वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को
मेवाड़ का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसे से काट कर बनाया था। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।